सो नाउ हम पढ़ेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है. द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज़ अ ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी. सो बेसिकली सीबीडी कन्वेंशन जो है ना, कन्वेंशन ऑफ लाइक ये एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो 1992 के अंदर अडॉप्ट की गई थी. ठीक है. ये क्या करती है, ये ट्रीटी प्रोवाइड क्या करती है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है फॉर कंजर्विंग लाइफ ऑन अर्थ. ओके, ये कोर टॉपिक है फॉर यूपीएससी जीएससी, एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. अभी इसकी ज़रूरत क्या है, रैपिड बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. मतलब आपको भी पता है कितने सारे स्पीशीज़ है ना, जैसे कि डुडोंग स्पीशीज़ है. ठीक है. वो है ना एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है. ठीक है. सो रैपिड बायोडाइवर्सिटी लॉस ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से और ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से. ठीक. ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने की वजह से डुडोंग फिश का पॉल्यूशन आपको पता है वर्ल्ड के अंदर बहुत बढ़ रहा है. डिफॉरेस्टेशन, हम झाड़ भी काट रहे हैं. ठीक है. सो पहले जो कंजर्वेशन एफर्ट था वो बहुत फ्रेगमेंटेड था और स्पीशीज़ फोकस्ड ही था. ठीक है. लेकिन जो सीबीडी है ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसने इंट्रोड्यूस किया इकोसिस्टम बेस्ड एंड सस्टेनेबल यूज़ अप्रोच. वो क्या हम देख लेते हैं. जैसे कि वो 1992 के अंदर अडॉप्ट हुआ था रियो अर्थ समिट के अंदर. ठीक है. और 1993 के अंदर वो फोर्स आ गया था, मतलब वो अप्लाइड होना स्टार्ट हो गया था. नियरली यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ 196 पार्टीज. सोचिए 196 कंट्रीज है ना इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर. इसके 3 ही ऑब्जेक्टिव है, कोर ऑब्जेक्टिव: कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है. कंजर्व करना, फेयर यूज़ करना और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. अभी व्हाट डज बायोडाइवर्सिटी मीन्स. बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड डाइवर्सिटी एट जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम लेवल. मतलब समझो वैरायटी ऑफ जेनेटिक वैरायटी होनी चाहिए, स्पीशीज़ की वैराइटीज़ होनी चाहिए एंड इकोसिस्टम लेवल पे वैरायटी होनी चाहिए, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. वो क्या सपोर्ट करता है, फूड सिक्योरिटी, मेडिसिन, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड लाइवलीहुड. बायोडाइवर्सिटी का लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का लॉस है ना, हमारे इकोसिस्टम पे जो डिपेंडेंस है उसको वीक कर देता है. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सोवरेनिटी. ठीक है. कंट्रीज जो है ना, सोवरेन राइट्स ओवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. Access to genetic resources require prior informed consent. This principle balances conservation with development need. ठीक है. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंश्योर बेनिफिट फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज आर शेयर्ड फेयरली. जैसे कि अभी इंडिया का कोई प्लांट है, ठीक है, वो बाहर नहीं बनता है, इंडिया में ही ग्रो होता है. लेकिन हम प्लांट लाइक जो बाहर की कंपनी है ना, वो प्लांट के जगह प्लांट का डीएनए यूज़ कर रही है. ठीक है. जिसका तो प्लांट्स रिक्वायर्ड ही नहीं होता. कुछ तो कुछ करके वो लोग डीएनए बना रहे हैं और डायरेक्ट वही प्रॉपर्टीज़ दे रहे उनके प्रोडक्ट के अंदर. सो इसके अंदर अगर कोई महाराष्ट्र में कोई फार्मर है जो उसको ग्रो करता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो ये चीज़ को रेगुलेट करने के लिए कि जो ओरिजिन है वहाँ पे पैसा ज़्यादा जाना चाहिए. ठीक है. प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिजिनियस एंड लोकल कम्युनिटीज़. ठीक है. इम्प्लीमेंटेड थ्रू नेशनल लेजिस्लेशन एंड एग्रीमेंट. ठीक है. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओपी, एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडीज है. सीओपी जो है ना, वो एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडीज है. सब्सिडरी बॉडीज ऑन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइसेस. सीवीडी सेक्रेटरीट बेस्ड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा. इसका जो सेक्रेटरीट है ना, वो मॉन्ट्रियल, कनाडा के अंदर बेस्ड है. कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी. अब कार्टाजीना प्रोटोकॉल क्या है हम देख लेते हैं. फोकस करता है सेफ हैंडलिंग ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. एम्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम रिस्क टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना थ्रू द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है. अप्लाइज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स. नागोया प्रोटोकॉल देख लेते हैं. नागोया प्रोटोकॉल क्या बोलता है, वो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीबीडी. थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि उसका फेयर यूज़ करना और इक्विटी प्रॉफिट शेयरिंग करना. ठीक है. बेनिफिट शेयर करना. सो प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, प्रोवाइड लीगल सर्टेनिटी फॉर एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. ठीक है. जैसे कि बेनिफिट देना. इंडिया इम्प्लीमेंटेड इट थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट. ठीक है. नागोया प्रोटोकॉल बेसिकली जो थर्ड कोर प्रिंसिपल है कि उसका फेयर यूज़ एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग करना, उसको सपोर्ट करता है. कार्टाजीना प्रोटोकॉल है वो ना फोकस करता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए. इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स देख लिया हमने. ठीक है. अभी कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क. कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, वो क्या है हम देखेंगे. ठीक है. ये सीबीडी है ना, अडॉप्टेड एज कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी, सीओपी 15 में ना अडॉप्ट किया गया था. इसका टारगेट क्या है, ठीक है, 30% ऑफ लैंड एंड ओशंस बाय 2030 प्रोटेक्ट करना. जो भी 30% है ना लैंड ओशंस का, उसको प्रोटेक्ट करना. फोकस क्या है, हॉल्टिंग एंड रिवर्सिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, रोकना और उसको रिवर्स करना.
इंडिया एंड द CBD है, इंडिया का और उसका रिलेशन बता देते, ठीक है। इंडिया इज़ अ पार्टी टू CBD एंड इट्स प्रोटोकॉल, ठीक है। इंडिया इंक्लूडेड है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इंडिया के अंदर हम ये जो CBD कन्वेंशन है ना उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसके थ्रू? थ्रू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के थ्रू। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एंड स्टेट बोर्ड्स इसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है ना उसको कंटिन्यूस कमिटमेंट्स चाहिए, ठीक है। फंडिंग गैप है, वीक इन्फोर्समेंट है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। अब लोग कंजर्व करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट हो रहा है तो ज़्यादा कंजर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। वो वाइसा वर्सा चल रहा है। CBD मैटर्स टुडे, क्यों क्यों CBD मैटर करता है? बायोडाइवर्सिटी है ना अंडर पिंस क्लाइमेट रेजिलियंस एंड फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म ह्यूमन सर्वाइवल। सस्टेनेबिलिटी में हमें खाली आज का नहीं देखना है, हमने हमारी आने वाली जनरेशन्स का भी देखना है। सो लॉन्ग टर्म ह्यूमन सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं? द CBD है ना रिप्रेजेंट करता है अ शिफ्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू स्टीवर्डशिप ऑफ नेचर, ठीक है। इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन नेशनल एक्शन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज प्रोटेक्टिंग ह्यूमैनिटीज फ्यूचर। ओके, थैंक यू वेरी मच।